सभी को नमस्कार। तिरुमला तिरुपति इन्फो बाय KHM चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको तिरुमला तिरुपति यात्रा से जुड़ी दो बहुत ज़रूरी बातें बताएंगे जो हर भक्त को पहले से जानना चाहिए। एक महीने में कितनी बार दर्शन किया जा सकता है और दो दर्शनों के बीच कितना समय का अंतर जरूरी होता है। आइए इन नियमों का विस्तार से समझें। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स और कोलिग्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं लकी डिप आर्जित सेवा के बीच का जरूरी समय अंतर। अगर कोई भक्त ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किसी भी लकी डिप आर्जित सेवा के लिए चुना जाता है तो दर्शन की तारीख से अगली बार किसी और लकी डिप सेवा के लिए अप्लाई करने तक कम से कम 180 दिनों का अंतर जरूरी है। लकी डिप आर्जित सेवाओं में शामिल है तोमाला सेवा, अर्चना सेवा, अष्टदल पाद पद्माराधना सेवा, सुप्रभातम सेवा, मेलचात वस्त्रम सेवा, पूराभिषेकम सेवा और तिरुपावाड़ा सेवा। यह 180 दिनों का नियम दर्शन के तारीख से गिना जाता है, ना कि रजिस्ट्रेशन या सिलेक्शन की तारीख से। अगर भक्त सेलेक्ट होने के बाद भी दर्शन के लिए नहीं जाते तब भी यह नियम लागू होता है। रजिस्ट्रेशन के समय उपयोग किया गया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर अगले 180 दिनों तक किसी भी लकी डिप आर्जित सेवा के लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि इन डिटेल्स का उपयोग उसी महीने में अन्य प्रकार के तिरुमला दर्शन टिकट बुक करने के लिए किया जा सकता है। अगर कोई भक्त रजिस्ट्रेशन करता है लेकिन चयन नहीं होता तो वे आगामी महीने में दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं। अब जानते हैं श्रीवारी आर्जित सेवाओं के बीच का अंतराल। नीचे दी गई श्रीवारी आर्जित सेवाओं के बीच भी 180 दिनों का अंतर जरूरी है। कल्याण उत्सव सेवा, ऊंजल सेवा, आर्जित ब्रह्मोत्सव सेवा, सहस्र दीप अलंकारा सेवा और एनुअल आर्जित सेवाएं जैसे तेप्पोत्सवम, वसंतोत्सवम, पुष्पयागम, पवित्रोत्सवम और ज्येष्ठाभिषेकम। अगर किसी एक सेवा की बुकिंग हो चुकी है तो भक्त अगले 180 दिनों तक दूसरी श्रीवारी आर्जित सेवा बुक नहीं कर सकते। यह अंतराल भी दर्शन की तारीख से गिना जाता है, ना कि बुकिंग की तारीख से। अगर भक्त दर्शन में शामिल नहीं होते तब भी यह नियम लागू रहता है। बुकिंग के समय उपयोग किया गया मोबाइल नंबर, लॉगिन, मेल आईडी, आधार नंबर अगले 180 दिनों तक श्रीवारी आर्जित सेवा के लिए ब्लॉक रहेगा, लेकिन उसी महीने में अन्य तिरुमला दर्शन टिकटों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं वर्चुअल आर्जित सेवा की। वर्चुअल ऑनलाइन पार्टिसिपेशन आर्जित सेवा टिकट एक महीने में कितनी भी बार बुक किया जा सकता है। दो वर्चुअल आर्जित सेवा दर्शन के बीच कोई दिन की सीमा नहीं है। एक ही मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर का इस्तेमाल कई वर्चुअल आर्जित सेवा टिकट बुक करने के लिए किया जा सकता है। भक्त इस टिकट के साथ लगातार दिनों या एक ही सप्ताह या महीने में अलग अलग दिनों में भी दर्शन कर सकते हैं। यह वर्चुअल आर्जित सेवा की एक खास विशेषता है। इन्हीं डिटेल्स का उपयोग उसी महीने में अन्य तिरुमला दर्शन टिकट बुक करने के लिए भी किया जा सकता है। अब जानते हैं अंग प्रदक्षिण सेवा के नियम। अंग प्रदक्षिण सेवा टिकटों के बीच कम से कम 90 दिनों का अंतर जरूरी है। यह गिनती दर्शन की तारीख से की जाती है, ना कि टिकट बुकिंग के तारीख से। अगर भक्त बुकिंग के बाद दर्शन में नहीं भी जाते तब भी यह 90 दिनों का नियम लागू होता है। बुकिंग के समय उपयोग की गई मोबाइल नंबर, लॉगिन, मेल आईडी, आधार नंबर अगले 90 दिनों तक अंग प्रदक्षिण सेवा के लिए दोबारा उपयोग नहीं की जा सकती, लेकिन अन्य तिरुमला दर्शन टिकटों के लिए उपयोग की जा सकती। अब जानते हैं श्रीवाणी ट्रस्ट VIP ब्रेक दर्शन टिकट के बारे में। इस सेवा के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग में कोई समय अंतर की आवश्यकता नहीं होती। भक्त एक से अधिक बार लगातार दिनों, हफ्तों या महीनों में भी VIP ब्रेक दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। वर्चुअल आर्जित सेवा की तरह VIP दर्शन टिकट बुक करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर का बार बार उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं डिटेल्स का उपयोग उसी महीने में अन्य तिरुमला दर्शन टिकट बुक करने के लिए भी किया जा सकता है। अब जानते हैं सीनियर सिटीजन
फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल इश्यूज के दर्शन टिकट के बारे में। इस टिकट के 2 बुकिंग के बीच कम से कम 90 दिनों का अंतर होना जरूरी है। यह दर्शन की तारीख से गिना जाता है, ना कि बुकिंग की तारीख से। अगर भक्त दर्शन में शामिल नहीं भी होते तब भी यह 90 दिन का नियम लागू रहेगा। एक ही डिटेल्स का उपयोग अगले 90 दिनों तक इन सीनियर सिटीजन टिकटों के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य तिरुमला दर्शन टिकटों के लिए किया जा सकता है। अब बात करते हैं 300 रुपया स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट की। इस टिकट के 2 बुकिंग के बीच में कम से कम 30 दिनों का अंतर जरूरी है। यह 30 दिनों का नियम भी दर्शन की तारीख से गिना जाता है, ना कि टिकट बुकिंग की तारीख से। अगर भक्त दर्शन में नहीं भी जाते तब भी यह 30 दिन का नियम लागू होता है। इन डिटेल्स का उपयोग अगले 30 दिनों तक 300 रुपया वाला टिकट के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य दर्शन टिकटों के लिए किया जा सकता है। अब जानते हैं श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह विशेष होमम सेवा के बारे में। इस श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह विशेष होमम टिकट के लिए भी 2 बुकिंग के बीच कम से कम 30 दिनों का अंतर जरूरी है। यह समय अंतर भी दर्शन की तारीख से गिना जाता है। अगर कोई भक्त दर्शन में नहीं भी जाता तब भी 30 दिन का नियम लागू रहता है। इन्हीं डिटेल्स का उपयोग अगले 30 दिनों तक इस श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह विशेष होमम टिकट के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य तिरुमला दर्शन टिकटों के लिए किया जा सकता है। अब जानते हैं एसएसडी टोकन और दिव्य दर्शन टोकन के बारे में। टीटीडी द्वारा एसएसडी टोकन और दिव्य दर्शन टोकन को एक ही फ्री दर्शन टोकन कैटेगरी में माना जाता है। इसलिए चाहे आप एसएसडी टोकन ले या दिव्य दर्शन टोकन, अगली बार कोई भी टोकन लेने के लिए दर्शन की तारीख से कम 30 दिन का अंतर जरूरी होता है। चूंकि दोनों को एक जैसे माना जाता है, इसलिए भक्त लगातार दिनों के लिए दोनों टोकन नहीं ले सकते। यह गिनती दर्शन की तारीख से की जाती है, ना कि टोकन मिलने की तारीख से। अगर भक्त दर्शन में नहीं भी जाते तब भी यह 30 दिन का नियम लागू होता है। अब बात करते हैं टोकनलेस डायरेक्ट फ्री सर्वदर्शन के बारे में। यदि भक्तों को इनफ समय हो और भीड़ कम हो तो इस टोकनलेस डायरेक्ट सर्वदर्शन के माध्यम से एक ही दिन में 2 बार भी दर्शन किया जा सकता है। भक्त लगातार दिनों, हफ्तों या महीनों तक भी इस डायरेक्ट फ्री सर्वदर्शन के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। अब सभी भक्तों के लिए यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये समय अंतर के नियम केवल एक जैसे प्रकार के दर्शन टिकटों के बीच लागू होते हैं, ना कि अलग अलग दर्शन सेवाओं के बीच। उदाहरण के लिए 90 दिन का अंग प्रदक्षिण टिकट का नियम 180 दिन की आर्जित सेवा या 30 दिन के 300 रुपया टिकट से नहीं मिलाया जाना चाहिए। अब जानते हैं 1 महीने में भक्त कितनी बार दर्शन कर सकता है। अगर समय की सुविधा हो तो भक्त अलग अलग प्रकार के दर्शन टिकट का उपयोग करके एक ही महीने में कई बार बालाजी भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि 300 रुपया स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, अंग प्रदक्षिणम टिकट, श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम टिकट, वीआईपी ब्रेक दर्शन, एसएसडी या दिव्य दर्शन टोकन, टोकनलेस डायरेक्ट सर्वदर्शन और अन्य कोई भी दर्शन टिकट। अगर अलग अलग प्रकार के दर्शन टिकट लिए जाएं तो एक ही मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर का उपयोग करके 1 महीने में कई बार दर्शन किया जा सकता है। इन नियमों का पर्पस यह है कि देश भर के सभी भक्तों को समान अवसर और दर्शन का लाभ मिले। इससे अधिक से अधिक भक्तों को तिरुमला दर्शन का आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी तिरुमला यात्रा को और अच्छे तरीके से प्लान करने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तिरुपति और तिरुमला के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखने तक सभी को अलविदा।